हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा है। नहीं जा रहा है तो इस वीडियो के बाद अच्छा जाएगा, बिकॉज ये एक लिटरली टाइम पास वीडियो है। मैं रिसेंटली गई थी ट्रेड फेयर, 1 महीना हो गया उस बात को, बट येस वो टाइम पास वाली बात है। बिकॉज मैंने वहाँ पे सोचा कि छोटा सा ब्लॉग हो सकता है, बिकॉज एनी वे मैं कुछ तो खरीदूंगी ही, और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा। मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली जो इजीली नहीं मिलती है, इजी रीच में नहीं है, या मैं जल्दी से जाती नहीं हूँ ऐसे ज्वेलरी लेने के लिए, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे यहाँ नहीं मिल सकती दिल्ली में। मैं दिल्ली हाइट हूँ, यहाँ नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ स्टफ़ मैंने लेने की कोशिश की, बहुत ही कम पैसा, आई थिंक मैक्सिमम मैंने 4,500 के जस्ट उड़ाया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। बहुत सेंसिबल शॉपिंग की मैंने। उसका रीज़न ये भी है कि मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट था, सो बेयर विद मी। आई स्टिल फील कि मैं आपको अच्छी ग्लिम्स दे सकती हूँ ट्रेड फेयर की, जो अभी ट्रेड फेयर 2023 गया है उसकी अच्छी ग्लिम्स दे सकती हूँ। एंड मैंने क्या परचेज़ किया, एंड आप अगर उनको लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी परचेज़ कर सकते हो, उसमें आपको ट्रेड फेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि व्हाट इज़ ट्रेड फेयर। सो हर साल इंडिया में ट्रेड फेयर लगता है, दैट इज़ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसमें बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, और पर्टिकुलरली वो स्टेट वाइज होते हैं इंडिया के, एंड सम अदर कंट्रीज़, आउट ऑफ द कंट्रीज़ भी स्टॉल्स लगते हैं, जैसे अफगानिस्तान, थाईलैंड। जैसे कि वहाँ पर आपको हमारी कंट्री के हर स्टेट का स्टॉल मिलेगा। सो जस्ट इन केस, जैसे आप जा नहीं पाते हो, किसी स्टेट को आपने देखा नहीं है, कोई आइटम है पर्टिकुलर स्टेट का, एंड यू वांट कि मैं इसको खरीद पाती, वहाँ जाती, सो वो उस टाइम पे आप परचेज कर सकते हो। एंड ऐसे ही आप अदर कंट्रीज़ का, जैसे मुझे थाईलैंड की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी थी, तो वो वहाँ पर आप इजी रीच ले सकते हो। डेफिनेटली प्राइजेस जो होते हैं थोड़े से हाइक्ड अप होते हैं, दैट इज़ बिकॉज वो वहाँ पर प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं। ऑब्वियसली वो वहाँ पर पे कर रहे हैं अपने स्टॉल का एंड एवरीथिंग, सो वो आपसे ही चार्ज करेंगे। बट आई स्टिल फील जो चीज़ें आप वहाँ जाके नहीं ले सकते हो, आपको ईजी रीच में मिल रही हैं, तो पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ज़्यादा आप अगर जानना चाहते हो तो आप गूगल पे IITF 2023 करके आप सर्च कर सकते हो, तो आपको 2023 और उससे पहले के सारे ट्रेड फेयर के बारे में पता लग जाएगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एरिया से। सो वहाँ पे दिल्ली का जो स्टॉल था वो सबसे ज़्यादा सिंपल था, लाइक सबसे ज़्यादा। मैं सबसे एंड में वहाँ गई थी, बट वो सबसे ज़्यादा सिंपल था। एंड आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिखाया, अक्षरधाम मंदिर को दिखाया, एंड कुछ चीज़ें दिखाई जैसे मोहल्ला क्लिनिक एंड थिंग्स लाइक दैट, ओके, पर्टिकुलरली जो कि सिर्फ दिल्ली रिलेटेड है। बट दिल्ली में और भी चीज़ें हैं यार, वहाँ पर देखने को बहुत कुछ है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बट दे स्टिल उन्होंने स्टिक किया कुछ स्टेपल्स पे। आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, बट स्टिल आई लव इट, बिकॉज हम भी दिल्ली हाइट हैं, सो वहाँ से मैंने कुछ परचेज नहीं किया क्योंकि परचेज करने वाला था नहीं, एंड मैं वहीं रहती हूँ, तो मेरा जब मन करेगा मैं वहाँ से खरीद सकती हूँ। सो मैं स्टार्ट करती हूँ स्किन केयर से। येस मेरे पास यहाँ पर एक स्किन केयर का आइटम है, जस्ट एक, ओके। दिस इज़ द रोज़ वाटर, और ये अफगानिस्तान के स्टॉल का है, एंड इट लुक्स लाइक दिस, लाइक इट्स अ सिंपल रोज़ वाटर। एंड यहाँ पर अच्छी बात ये है दैट इट इज़ एडिबल। तो अगर कोई रोज़ वाटर को एडिबल बोल रहा है, मतलब इसको खाने में कंज्यूम कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। सो इससे ये बात क्लियर हो गई, और मुझे रोज़ वाटर ऐसा ही पसंद है जो हम खा भी सकते हैं। एंड इन्होंने पर्टिकुलरली दिया है कि आप इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो, एज अ फेशियल टोनर, एज अ रिफ्रेशिंग मिस्ट, एंड एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। बट मैं इसको एज अ फेशियल टोनर यूज़ करती हूँ, रिफ्रेशिंग मिस्ट की तरह यूज़ करती हूँ, एंड इट इज़ रियली नाइस, आई रियली लव दिस। मैं भी यूज़ करके दिखाती हूँ, एंड मुझे ये बहुत ही डिफरेंट लगा कि यहाँ पे 2 कैप है। ये बड़ी कैप भी है साइज़ मैच करने के लिए, एंड देन जो इसका नोज़ल है उसको क्लीन रखने के लिए उन्होंने छोटा कैप भी दिया है। दैट्स रियली रियली नाइस, लाइक आई नीड टू शो यू। इट्स अ प्योर रोज़ वाली खुशबू। वो अगर आप कभी रात वाले बड़े वाले जागरण में गए हो, वहाँ पे रोज़ वाटर स्प्रे करते हैं सबके ऊपर कुछ कुछ देर में, 3-4 बारी एग्जैक्टली। वो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है रोज़ की, ये उसी का लाइट वर्जन है। सो इट्स लाइक ये नॉर्मल रोज़ वाटर से ज़्यादा है, बट जो एक्चुअल स्ट्रॉन्ग रोज़ की, जो मंदिर में जो फूल चढ़ाते हैं, हम रोज़ चढ़ाते हैं, उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है उससे थोड़ा सा लाइट है। तो आई एक्चुअली रियली लाइक इट, एंड इसका प्राइस भी
इसका अगर मैं अफ़गानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ठीक था, आई थिंक 230-300 की रेंज में था, और ये 200 ml की बॉटल है। डेफिनेटली जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर दूँगी, क्योंकि जो इसका स्प्रे है दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस। आफ्टर स्किन केयर आई हैव 3 थिंग्स इन फूड कैटेगरी। यस, उसमें सबसे पहला है ये है केसर। सो दिस इज़ फ्रॉम कश्मीर। वहाँ पे कश्मीर का स्टॉल लगा था और कश्मीरी केसर बहुत फेमस है। सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरा बहुत मन था कि मैं केसर लूँ दूध के साथ। इसकी जो तासीर है गर्म होती है तो सर्दियों में ज़्यादा बेटर होता है। ये रात को आपको दूध के साथ लेना होता है, दूध गर्म करके आपको इसको अच्छे से पकाना होता है, एंड देन ये कलर छोड़ता है, जो इसकी एसेंस होती है दूध में आ जाती है, नन यू कंज्यूम इट। बेसिकली आपके कम्प्लेक्शन को लाइट करता है, एंड सेकंड थिंग इज़ ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, उसको एनहेंस करता है। फिर 2 या 2.5 ग्राम्स है। इसको मैंने 600 या 650 और 600 में मैंने इसको परचेज़ किया था। सो आई रियली लव इट। या एंड दे जस्ट से कि केसर की एक ख़ास बात है, ये कभी भी सड़ता नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लॉक करके रखोगे एंड ड्राई प्लेस पे रखोगे, डार्क एंड ड्राई प्लेस पे, सो ये ज़िंदगी भर एज इट इज़ रहता है, ये सड़ता नहीं रहता। लहसुन का अचार, इसमें कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है। इस जस्ट कि मैं एक फूड वाले स्टॉल से पास हो रही थी तो वहाँ ना सब वो चखा रहे थे कि आप अचार चख लो, चटनी चख लो, आप जो चखना चाहते हो चख लो, एंड देन यू विल बाय इट। सो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चटनी चखी, बहुत मज़ा आया, एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं ये लहसुन का अचार लूँगी। ये आप घर पे भी बना सकते हो, नथिंग फसी, कुछ भी फसी नहीं है। इस जस्ट कि वहाँ पे मैं सब चख रही थी तो मुझे लगा अब ये शॉप वाला सोचेगा सब इसने खाली पीली खा लिया, खरीद कुछ नहीं रही है। तो आई वेंट अहेड एंड बाइड दिस चिया वंडर सीड्स। नाउ चिया सीड्स के बारे में सबको पता है, इनके बहुत सारे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और ये फेमस हुआ था कि ये आपके वेट को कंट्रोल में रखता है। सो चिया सीड को मैं बीच बीच में कुछ इंटरवल में यूज़ करती हूँ, लाइक 2-3 महीने यूज़ करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर 2-3 महीने यूज़ करती हूँ। सो बेसिकली ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, आपके वेट कंट्रोल के लिए भी अच्छा होता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि इसमें फैटी एसिड्स हैं, बहुत अच्छे से फैट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप ऐसी चीज़ें जो भी देखते हो जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, वो मोस्टली मॉडरेट रेट पे होती है, ज़्यादा चीप नहीं होती, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, मॉडरेट टू एक्सपेंसिव होती है। चिया सीड्स ऐसी चीज़ है जो इनएक्सपेंसिव है और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे ऑर्गेनिक ब्रांड से लो। एंड दिस इज़ इसका जो है ये 300 ग्राम है, इसका MRP 600 है, बट ये मुझे आई थिंक 200-250 का ही पड़ा था। वहाँ पे डील चल रही थी तो हमने कुछ सीड्स लिए थे, सो उसके साथ ये मेरे डील में मिल गया था, एंड आई ऑलरेडी मैंने इसको खा लिया इतना ऑलरेडी। ओके, जस्ट टेल मी अगर आप चाहते हो कि मैं चिया सीड के बारे में कोई वीडियो बनाऊँ, जस्ट इन केस। सो आई फाइंड इट्स अ रियली ग्रेट डील। ये मुझे डील अच्छी लगी। यहाँ पे फूड आइटम्स ख़त्म हो गए, अब मैं थोड़े से रैंडम चीज़ों पे जाती हूँ, जैसे कि मैंने ये लिया। आई नो अभी तक आपने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। ये है, मैंने स्टॉल है बेसिकली सर्दियों वाला, और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कोजी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जहाँ पे भी इसे ढक लो वहाँ पे आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगती, ऑलमोस्ट लाइक अ रज़ाई है ये, लाइक अ रज़ाई। ओके, मुझे पता है ये बहुत हैवी क्लेम हो गया, बट इट इज़ लाइक दिस। एंड ये मुझे वहाँ पर रेट में 200 रुपये थे, मैंने 250 रुपये दिया, आई डोंट रिमेंबर, इतना ही मैंने इसका दिया। ज़्यादा रेट उन्होंने बोला भी नहीं था, बट आई फील कि मैंने इसको अच्छे प्राइस पे ले लिया। ये नागालैंड के स्टॉल से मैंने लिया। देन आई वेंट अहेड एंड आई डोंट रिमेंबर कौन सा स्टॉल था, वहाँ पे कुछ फ्रेग्रेंसेस थी, बेसिकली ड्यूप्स थे। YSL परफ्यूम का ड्यूप है, एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स अ रियली नाइस रिच फ्रेग्रेंस गाइज। आई डोंट नो द वेरिएंट इन ओरिजिनल YSL फ्रेग्रेंस, नहीं पता मुझे, बट ये जो भी था ना बहुत अच्छा लगा। और ये जो है ये 200 रुपये का है। ओके, इट्स अ रोल ऑन, रियली नाइस, पूरे दिन रहता है, पूरे दिन। नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज द वॉलेट, एंड ये इतना छोटू सा प्योर लेदर वॉलेट है। ये डेफिनेटली
आई थिंक 400 या उससे नीचे का ही है. दिस हैज़ दिस पॉकेट, देन दिस 2 पॉकेट्स. ओके, तो इसमें मेरा मेट्रो कार्ड है, इसमें मेरा कैश है, दैट्स इट. एंड इट्स अ प्योर लेदर गाइस, इट्स प्योर लेदर. मैंने उसको बोला ये प्योर लेदर है, 400 रुपये में प्योर लेदर दे रहे हो? तो बोलते हैं कि हाँ मैं आपको प्योर लेदर दे रहा हूँ. वो लाइटर से ऐसे जला जला के दिखा रहे थे. तो आई वाज लाइक इट्स ओके, अगर ये प्योर लेदर भी नहीं है तो भी 400 रुपये में क्या बुरा है, बिकॉज इट्स सिंपल, इट्स नाइस. मुझे छोटा ही वॉलेट चाहिए. मैं अपने बैग्स चेंज करती रहती हूँ, कभी स्लिंग लेती हूँ, कभी बड़ा लेती हूँ, कभी क्लच लेती हूँ, और ये सब में आ जाता है. वेरी नाइस, वेरी प्रिटी. ओके, नेक्स्ट इज समथिंग विच इज़ pretty फालतू, and that I just took because I was feeling nostalgic, and this is this one. You can see, I don't know how you can see, like this is not justice. I need to pick this up. Okay, अब ये देखिएगा. See how beautiful this is. ये कुछ लड़कियों को उनका बचपन याद दिला रहा होगा. ये जो क्रिस्टल टाइप का टेडी है, 2000 ईयर की बात कर रही मैं, 2000 ईयर उसके अराउंड में ये अचानक से फेमस हुआ था ये टेडी. इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मेरा बचपन जुड़ा हुआ है. तो मैंने इसको देखा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी की चेन की, एंड आई सडनली स्टॉप्ड. आई जस्ट वहाँ पे मैंने इसको देखा, ये एग्जैक्टली वैसा ही है. एंड आई वाज लाइक कितने का है? बोला 100 रुपये में, ये लो. एंड लिटरली मैं इसको यूज़ नहीं कर रही. मैं इसको यूज़ किस लिए कर रही हूँ? अपने बगल में तकिए के पास इसको रख के सोती हूँ. This is what I'm using it for right now. Might be I use it in the future for some special thing. Definitely ये normal thing के लिए तो use नहीं होगा, कोई special चीज़ के लिए use होगा. But इसका मैं नहीं बोल सकती दोबारा मिले ना मिले, ये कुछ लड़कियों को बहुत याद आ रहा होगा. I bet on this. The second last thing of this haul is this one. This is a pretty Ganesh ji, the goddess I got. और इसकी स्पेशल चीज़ ये है, ये धान से बना है. जो चावल का वो जो धान होता है, यू कैन सी दिस थिंग इज़ धान. ओके, सो वो क्या करते हैं, तिल्ली होती है, जो झाड़ू वाली तिल्ली होती है, उसको लेते हैं, उनमें इनको पिरोया जाता है धागे की मदद से. सो बेसिकली ये तिल्ली है, तिल्ली में धान को इस धागे की मदद से पिरोया हुआ है. उसके बाद इनको सॉफ्ट किया जाता है पानी में, एंड देन ये उसको सर्कल करके ऐसी आकृति बनाते हैं. सो दिस इज़ प्रिटी गणेश जी. मुझे ये बहुत पसंद आए. ये मैंने 400 रुपये के लिए, और ये डिफरेंट कलर्स में थे, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन एंड मैनी मोर. सो मैंने इनको लिया ग्रीन शेड में. इट्स रियली एब्सोल्युटली नाइस, और ये ख़राब नहीं होगा. मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने कहा ये ख़राब नहीं होगा, ये एज इट इज़ चलेगा. तो मैंने इसको लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एंड ये ओडिशा के स्टॉल में था, या ओडिशा का स्टॉल, वहाँ पे मुझे बहुत ही प्रिटी लगा. उन्होंने बहुत क्रिएटिव तरीके से उसको बनाया था. वहाँ पे वो डायरेक्टली उसी टाइम कढ़ाई कर रहे थे, कपड़ा बना रहे थे, उसके ऊपर धागे से कढ़ाई कर रहे थे. और इसको तो मैंने ट्राई भी किया था. इट वॉज फन, इट वॉज लिटरली फन. तो ज्वेलरी में मैंने वहाँ पे 2-3 जगह से ज्वेलरी ली. मैंने थाईलैंड के स्टॉल से ज्वेलरी ली, राजस्थान के स्टॉल से ज्वेलरी ली, हरियाणा के स्टॉल से ज्वेलरी ली, एंड दैट वेंट रियली नाइस. एंड जो थाईलैंड की ज्वेलरी थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, बहुत सुंदर थी लेकिन एक्सपेंसिव भी थी. सो मैंने वो लिया जो मैं एक्चुअली मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ. वहाँ पर उन्होंने सेल टाइप लगाया था, 200 में 1 पेयर, 500 में 3 पेयर. सो आई डिसाइडेड टू गो विद ऑब्वियसली 3. सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन. यू कैन सी हाउ प्रिटी इट इज़. लाइक इस पर डिज़ाइन है, एंड आई डोंट नो हाउ दे इवन थिंकिंग ऑफ दिस डिज़ाइंस, एंड बहुत यूनिकली उन्होंने इसको प्रिटीली बनाया है. मैं यहाँ पे आपको पहन के दिखाती रहूँगी, बट दैट वाज लाइक रियली नाइस. देन नेक्स्ट इज दिस वन. दिस इज़ सुपर्बली प्रिटी. अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. आई एम वेटिंग कि कोई ढंग का ऐसा ओकेजन आए या ढंग की कोई ड्रेस है जिसमें ये पेयर हो सके. दिस इज़ एब्सोल्युटली नाइस. मैं पर्ल पर्सन नहीं हूँ, मुझे पर्ल नहीं पसंद, एंड आई डोंट फील कि ये रियल पर्ल है भी, बट द लुक ऑफ दिस इयरिंग इज सुपर्बली नाइस. And then the third one that I'm using constantly, I'm using it in my office also. Look at this. This is superbly nice, man. This is unique, pretty, simple, elegant, big, small. सब है ये, and it just looks so good. I mean, ये मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगा उनका डिज़ाइन. एंड मेरा फेस अभी ना गोल है, बिकॉज मैं थोड़ी सी चबी हो गई हूँ. तो ऐसा होता है कि गोल फेस पे आपको गोल चीज़ें नहीं पहननी चाहिए. ओके, जिस नहीं तो आपका फेस और ज़्यादा बड़ा और गोल दिखता है.
बट दिस डजंट मेक दैट. इट लुक्स सुपरबली कूल एंड प्रिटी ऑन माई फेस. मैं ऑफिस जाती हूँ सुबह तो आई ट्राई कि मैं जो भी एक्सेसरी पहन रही हूँ एटलीस्ट डिसेंट लगे, ओवर द टॉप ना लगे. दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम. सो आई वॉज लाइक चलो कुछ तो ऐसा मिला जो आई वॉज लाइक ये ट्रेड फेयर से मिला है मुझे, ऐसे बोल सकती हूँ मैं. सो दिस इज़ हैंडमेड ज्वेलरी. या लुक एट दिस. कैन यू सी दिस? दिस इज सुपरबली प्रिटी. लाइक यहाँ ये दिखेगा. दिस इज सुपरबली प्रिटी. एंड ये चोकर स्टाइल ऑफ नेकलेस है. ये आपके नेक पे पूरा इस तरीके से आ जाएगा चोकर टाइप. बट दिस वॉज लुकिंग सुपरबली नाइस. अगर कोई अच्छा सा ब्लिंगी लाइक थोड़ा सा कम ब्लिंगी आपका आउटफिट है तो आप इसके साथ इसको पेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा. ये हैंडमेड है एंड हैंडमेड के हिसाब से दिस लुक्स सुपरबली प्रिटी. एंड दिस कम्स विद एयरिंग ऑल्सो. एंड मुझे एयरिंग भी अच्छे लगे. मोस्टली ना ऐसी चीज़ों के साथ एयरिंग अच्छे नहीं देते हैं, वो या तो ज़्यादा छोटे दे देंगे या जो उनकी क्वालिटी होती है वो नेकलेस की क्वालिटी के साथ मैच नहीं कर रही होती है. सो फॉर दैट मैटर आई फाइंड इट वेरी नाइस. सो दिस इज राजस्थान का सामान. वहाँ पे हैंडमेड ज्वेलरी बहुत स्टेट्स की आपको मिल जाएगी, बहुत स्टॉल्स की मिल जाएगी. एंड आप अभी भी अगर आप दिल्ली हाट जाओगे दिल्ली में आपको हैंडमेड ज्वेलरी मिलेगी. बट दिस टाइम the Haryana won. Like seriously, these are so pretty and somehow I was like मुझे ना एक बारी को पता भी नहीं चला था कि ये हैंडमेड है. These are not like artificial वाला artificial नहीं है, ये हैंडमेड है. But the ring also, like look at this, how pretty this looks. Look at this. Can you see? This is simple, elegant, appropriate size and yet fun, and I can pair it with ethnic or even with the western. Like मैं किसी भी चीज़ के साथ इसको pair कर सकती हूँ. Just ऑफिस में नहीं पहनूंगी but otherwise I can use it like anywhere and it is superbly nicely sized. I find the most elegant thing is this one from this haul. So here I have completed my haul from Trade Fair and I feel कि मैंने कुछ भी इनसेंसिबल शॉप नहीं किया दिस टाइम. और इसमें से जो जो चीज़ों का मैं लिंक दे सकती हूँ, ऑनलाइन परचेजिंग लिंक डेफिनेटली मैं दूंगी. एंड आई विल रेकमेंड कि आप हैंडमेड ज्वेलरी पसंद करते हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना. ये हरियाणा का जो स्टोर था, लिटरली आई लव्ड इट. The designs, the quality and the prices, everything was really really nice. Here I complete my video. I hope आपको मेरा ये haul video पसंद आया होगा. It's just my chatty vloggy type haul. Do tell me आपको क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा, या आपको सबसे ज़्यादा क्या सेंसिबल लगा कि ट्रेड फेयर के हिसाब से जो मैंने सेंसिबल शॉप किया हो. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी. साथ ही मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ, आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं जवाब देती हूँ. समटाइम्स लेट हो जाता है जवाब देना बट मैं जवाब ज़रूर देती हूँ. ओके, बिकॉज आई एम अ वर्किंग गर्ल. मैं ऑफिस में जाती हूँ तो आई एम नॉट हेडिंग 9 to 5 यूट्यूब थिंग. I do 9 to 6 job and then I do the YouTube job. So sometimes I get late for the replies but I'll definitely reply. So yeah, मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ. टिल देन बाय. एंड आई नो मोस्टली जो मुझसे कनेक्टेड है वो हेयर केयर जानना चाहते हैं. डोंट वरी, मैं बहुत सारा स्टफ एंड कंटेंट ला रही हूँ हेयर केयर रिलेटेड. मैं अपने गंजेपन के लिए क्या कर रही हूँ, आई नो you people want to know and I'm making the content helpful content for you.